चलिए, लिखिए संसद। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका टॉपिक? संसद। ठीक है, ये आपका संसद टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले देखेंगे, भारत में जानते हैं आप लोग किस प्रकार की व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, कैसी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था। सबसे पहले देख लेते हैं हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना, उन चीजों को पहले देख लेते हैं। ठीक है, भारत में कैसी व्यवस्था है? तो भारत में संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, और हम लोग ने इस संसदीय व्यवस्था को कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है संसदीय व्यवस्था को? कहाँ से लिया हमने? ठीक है, तो ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था को लिया है, इतना आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन से हमने इस संसदीय व्यवस्था को हमने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, कहाँ से लेके? ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था। ठीक है, ब्रिटेन के जो संसदीय व्यवस्था है, हमारा जो संसदीय व्यवस्था है, उसमें आपको अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था और हमारे संसदीय व्यवस्था में क्या है? अंतर है। क्या है? अंतर है। ठीक है, अब क्या अंतर है इसको हम लोग इसमें देखेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, ब्रिटेन का जो मॉडल जो हमने अपनाया उसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल को हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत और अमेरिका के संबंध में। ठीक है, हम लोग इसमें देखेंगे भारत और अमेरिका के संबंध में, हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, भारत और अमेरिका के संबंध में देखेंगे, से दोनों हैं मतलब किस प्रकार की व्यवस्था है। क्योंकि हमारे यहाँ कौन सी सरकार है? हमारे यहाँ सरकार का स्वरूप की बात करेंगे, संसदीय है। वहां पे क्या है? राष्ट्रपति प्रणाली है। अमेरिका में कौन सी है? राष्ट्रपति प्रणाली है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग मुख्यतः देखेंगे, क्या क्या देखेंगे? संसद की संप्रभुता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संसद की। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? संसद की संप्रभुता। क्या पढ़ेंगे? संसद की संप्रभुता। ठीक है, दूसरा टॉपिक लिख लीजिए, मतलब लिखना नहीं, बस समझ लीजिए। संसद के सदन को देखेंगे। क्या संसद के हमारे यहाँ कौन सा सदन है? दो सदन है ना। तो क्या देखेंगे? संसद के सदन को भी इसमें हमको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, संसद के सदन को भी पढ़ना है। ठीक है, तीसरा नंबर में हमको देखना है लोकसभा वर्सेस राज्यसभा को देखेंगे। क्या देखेंगे? लोकसभा। ठीक है, वर्सेस राज्यसभा। किसी मामले में देखिएगा राज्यसभा शक्तिशाली होता है, कुछ मामलों में देखेंगे लोकसभा के पास अधिक पावर है। ठीक है, और चौथा नंबर टॉपिक जो रहेगा हमारा, क्या रहेगा? दल बदल अधिनियम। क्या देखेंगे? दल बदल दल बदल अधिनियम। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, पांचवा नंबर टॉपिक में हम लोग को देखना है संसद की विधायी प्रक्रिया। क्या देखना है? संसद की। माइक बंद कीजिए, आवाज कहाँ से आ रही है? विधायी प्रक्रिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 6 नंबर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, माइक बोले बंद करने के लिए, समझ में नहीं आ रही बात? ठीक है, साधारण विधायक वर्सेस धन विधायक। क्या देखेंगे? 6 नंबर में हम लोग क्या देखेंगे? साधारण विधायक वर्सेस धन विधायक। साधारण विधायक वर्सेस, ठीक है, धन, धन लिखा गया है ये। ठीक है, धन विधायक, धन विधायक। ठीक है, इन सारे टॉपिक को हमको क्या करना है? इस संसद के टॉपिक के अंतर्गत ही हमको क्या करना है? सारे टॉपिक को हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक दीजिए। ठीक है, अब आप लोग लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमारा जो टॉपिक जो होगा संसद के गठन। टॉपिक दीजिए, ऊपर में हेडलाइंस दिखिए, लिखिए संसद का गठन। क्या लिखेंगे? संसद का, ठीक है, गठन। लिख लिया टॉपिक? ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? मेन टॉपिक हो जाएगा, संसद का गठन। ठीक है, दे दिया आपने। और संसद के गठन अगर आपने दे दिया तो इस टॉपिक में आप लिखना शुरू कीजिए। मैंने कॉपी को फ्रेम करना कैसे सिखाया था? जैसे आप किसी टॉपिक को लिख रहे हैं तो यहाँ पे एरो का सिंबल देके लिखना शुरू कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा से यहाँ से ऐसे करके खींच के लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो संसद का गठन टॉपिक में लिखिए। भारतीय शासन प्रणाली में लिखना शुरू कीजिए। भारतीय भारतीय शासन प्रणाली में 3 स्तंभ है। ठीक है, भारतीय शासन प्रणाली में कितने स्तंभ है? 3। क्या लिखेंगे? भारतीय शासन प्रणाली में 3 स्तंभ है। ठीक है,
भारतीय शासन प्रणाली में 3 स्तंभ है। कार्यपालिका, भारतीय शासन प्रणाली में 3 स्तंभ है। पहला में उसमें लिखेंगे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। भारतीय शासन प्रणाली में 3 स्तंभ है, ठीक है, 3 स्तंभ है, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। कार्यपालिका, ठीक है, न्यायपालिका और और कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। क्या बोलेंगे? विधायिका। लिख लिया आपने? हो जाएगा तो बताते रहिएगा, ठीक है। हाँ। भारतीय शासन प्रणाली में 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। विधायिका का उपबंध, ठीक है, आगे टॉपिक में लिखेंगे, इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। विधायिका का उपबंध, विधायिका का उपबंध, विधायिका का उपबंध संविधान के भाग 5 में, संविधान के संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद अनुच्छेद 79 से, ठीक है, जहां से संसद प्रारंभ होता है, ठीक है, 79 से 122 तक किया गया है, ठीक है, किया गया है, ठीक है। आप जानते हैं भाग 5 में क्या संघ के बारे में हमको जानकारी मिलती है, तो भाग 5 में और भी बहुत सारे कुछ है, लेकिन हमको मूल्य विधायिका को फोकस करना है। तो विधायिका आपको मिलेगा 79 से लेके 120 तक मिलेगा, क्योंकि 123 में क्या अध्यादेश शुरू हो जाता है, 124 से फिर आपका क्या होता है सुप्रीम कोर्ट शुरू होता है ना, 124 से लेके 129 तक सुप्रीम कोर्ट है ना, तो वो हमको नहीं देखना है, ठीक है, हमको देखना है 79 से लेके 122 तक, ठीक है। तो विधायिका का उपबंध संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक किया गया है, ठीक है। लिख लिया आपने? लिख लिया आपने? हो गया। अब लिखेंगे अनुच्छेद, इसी में लिखिए, अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में वर्णित है, अनुच्छेद 79 में वर्णित है, या फिर अनुच्छेद 79 में उल्लेखित है, कुछ भी लिख सकते हैं, वर्णित है या फिर उल्लेखित है, उल्लेखित इज मोर बेटर, ठीक है। अनुच्छेद 79 में उल्लेखित है कि भारत में एक संसद होगी, उल्लेखित है कि क्या होगा, तो भारत में एक संसद होगी, क्या होगी, भारत में एक संसद होगी, ठीक है, भारत में एक संसद होगी जो कि जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होगी, जो कि राष्ट्रपति, क्या होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिस हो, ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर मिलकर बनी होगी, ठीक है। अब अभी हम लोग क्या केवल 79 पर रहे थे, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 79 ठीक है, लेकिन हम जब भी हम देखेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, तो केवल हम ये नहीं लिखेंगे कि अनुच्छेद 79 में क्या होगा, संसद होगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको थोड़ा चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो 79 क्या कहता है, किसके मिलने से संसद का निर्माण होगा, इन सारे प्रावधानों को भी साथ में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 79 में वर्णित है या फिर उल्लेखित है कि भारत में एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लिख लिया आपने? चलिए आप लिखेंगे इस प्रकार, पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखेंगे, इस प्रकार, इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख, इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख,
संवैधानिक प्रमुख होने के साथ संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख होने के साथ संसद का क्या है, तो अभिन्न अंग है। ठीक है, मैं जरा यहाँ पे बता दूं, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अंग है लेकिन हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब भी संसद के अंतर्गत चुनाव होगी तो उसमें राष्ट्रपति, ठीक है, भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। ठीक है, दूसरी बात, राष्ट्रपति हमारे यहाँ राज्य के प्रमुख है। ठीक है, जबकि प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो हमारे संसदीय शासन में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को सरकार का प्रमुख माना जाता है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब एक इसमें यहाँ पे आपको माइंड मैप बनाना है। ठीक है, माइंड मैप क्या बनाना है ये जो आप देख रहे हो संसद के कार्य एवं शक्तियां, इसको आपको पूरा पूरा बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है संसद के कार्य एवं शक्तियां, तो सेम टू सेम ऐसा ही बना लीजिए। या फिर कुछ लोग चाहे तो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि से देखिए बहुत लोग कैसे बनाएंगे बताता हूँ। ठीक है, देखिए एग्जाम में ये भी बहुत अच्छा होता है। एग्जाम में आप देखोगे ना तो देखिएगा यहाँ पे कॉपी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, संसद के क्या था, संसद संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, कार्य एवं शक्तियां। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लोग ऐसे करके ऐसे घेर देते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट निकाल निकाल के, यहाँ से पॉइंट निकाल निकाल के उनको स्पेस मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे करके भी लिख देते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, या फिर आप चाहो तो जैसा कि से यहाँ पे मेरे इसमें दर्शाया हुआ है, आपको सीधे इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे भी लिखना बस लिख लीजिएंगे। सबसे पहले लिखेंगे विधि निर्माण की शक्ति, या तो वैसे बना ले या फिर यहाँ पे जैसे बनाया हुआ है इस प्रकार से बना ले, एज योर विश, अब जैसे भी कंफर्टेबल हो बस बना लीजिए। ठीक है, ठीक है, बस इसको क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, विधि निर्माण की शक्ति, अरे किधर भाग गया ये। ठीक है, फिर होगा कार्यपालिका संबंधी शक्ति। ठीक है, इसमें देखेंगे संविधान संशोधन की शक्ति, महाभियोग की शक्ति, महाभियोग की शक्ति, वित्तीय शक्ति, राज्यों से संबंधी शक्ति, निर्वाचन संबंधी कार्य, विधायी संबंधी शक्ति। ठीक है, ये सबके सब जो होते हैं संसद के कार्य एवं शक्तियां हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इस सबको आपको दर्शाना है। ठीक है, जब कंप्लीट हो जाए तो बोल दीजिएगा, मैं लिखवाना शुरू करूंगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये जो आप विधि निर्माण की शक्ति लिख रहे हैं समझिए 1 नंबर में है, वित्तीय 2 नंबर में है, 3 में कार्यपालिका है, 4 में यह है, क्योंकि इस सारे पॉइंट को हमको लिखना है ना। तो जैसे हम बोलेंगे चलिए विधि निर्माण की शक्ति लिखिए, तो आप लोग अपने कॉपी में 1 नंबर पे लिखेंगे। ये बनाने के बाद, ये जो माइंड मैप जो दिया हुआ है इसको बनाने के बाद, ठीक है, 1 नंबर में आप लोग क्या करेंगे, विधि निर्माण की शक्ति लिखकर डैश देंगे। ठीक है, ये बनाने के बाद जब हो जाए तो बताइएगा। विधाई क्या लिखा हुआ सर, थोड़ा सा साइड कीजिए। विधायी संबंधी कार्य, विधायी संबंधी कार्य हो गया सर। हो गया कंप्लीट सभी लोगों का, जी सर। हो गया सभी का। जी सर। चलिए, तो पहला नंबर पे क्या था, तो पहला नंबर पे आपका क्या था, तो पहला नंबर पे आपका क्या था, तो लिखेंगे विधि निर्माण की शक्ति। ठीक है, पावर ऑफ मेकिंग लॉ। ठीक है, विधि निर्माण की शक्ति। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो विधि निर्माण की शक्ति आपने लिख लिया। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग क्या लिखेंगे? विधि निर्माण, ठीक है, विधि निर्माण की शक्ति, ये 1 नंबर में है, ठीक है, विधि निर्माण की शक्ति, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे चलिए लिखिए, संसद को क्या लिखेंगे? संसद को संघ सूची, संसद को संघ सूची, सूची और समवर्ती सूची। कौन सी सूची? संघ सूची एवं समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर विधि निर्माण का पूर्ण अधिकार है। विधि निर्माण का पूर्ण अधिकार है। समझ रहे हैं ना? संघ सूची के विषय पे, ठीक है, और साथ में समवर्ती सूची के विषय पे कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। समवर्ती सूची के विषय पे राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन संसद अगर कानून बनाती है तो उसके कानून मान्य होंगे, ठीक है। इसलिए अधिक शक्तियां किसके पास है? संसद के पास है। राज्य सूची के विषय पे भी संसद कानून बना सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में हम लोग उसके आगे चल के बात करेंगे इस पे, ठीक है। अभी आपने लिख लिया? पूर्ण अधिकार है, इतना ही बोले ना सर? हाँ ठीक है, हाँ, विधि निर्माण का पूर्ण अधिकार है। आप चलिए आगे लिखिए, लिखेंगे संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र और उसके बाहर, और उसके बाहर, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र और उसके बाहर के लिए संसद विधि निर्माण का कार्य कर सकता है। संपूर्ण भारत का राज्य क्षेत्र और उसके बाहर के लिए संसद विधि निर्माण का कार्य कर सकता है। अब बोलोगे सर संपूर्ण भारत के लिए संसद कानून तो बना सकती है, आप बोल रहे हो उसके बाहर भी बना सकती है। बिल्कुल, आईपीसी वगैरह के कुछ लॉ जो होते हैं, ठीक है, तो देश के नागरिक जो देश के सीमा के अंदर तो होते ही है, ठीक है, साथ में बाहर भी लागू होते हैं। अभी आप लोग कुछ ने पहले अंटार्कटिका को लेके संसद ने कानून बनाया है, ठीक है, से भारत के नागरिक अंटार्कटिका में जाते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं, तो उनकी वहां पे किस तरह का कार्य प्रणाली होना चाहिए उसके लिए भी भारत सरकार ने कानून बनाया है, ठीक है। तो मेंस का आपका है भी अंटार्कटिका में पढ़ाऊंगा भी, तो उसमें भी, ठीक है, तो संसद अपने देश के सीमा के अंदर प्लस बाहर दोनों के लिए कानून बना सकती है। जबकि राज्य अगर कानून बनाती है, ठीक है, राज्य भी कानून बना सकती है, तो वो केवल अपने राज्य भर के सीमा के लिए ही राज्य कानून बनाएगी, ठीक है। हो गया, ये लिख लिया आपने, विधि निर्माण का कार्य कर सकता है। हो गया, चलिए, हो गया ना, आगे बढ़ू? जी सर। हेलो, जी सर, हो गया। बोलते क्यों नहीं है? जी ठीक सर, है, बोल तो रहे। चलिए, कुछ विषयों पर कुछ विषयों पर कुछ विषयों पर जो कि कुछ विषयों पर जो कि राज्य सूची में शामिल है, कुछ विषयों पर जो कि राज्य सूची में शामिल है, जो कि राज्य सूची में शामिल है,
कुछ विषयों पर जो कि राज्य सूची में शामिल है, संसद को विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। संसद को विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। लिख लिया आपने? हो गया? सर। चलिए, आप इसमें एक नंबर में लिखिए, किस किस प्रकार के कानून संसद बना सकती है। आपने तो अभी ये वाला एक लिखा है ना, ये वाला एक लिखा है ऊपर में, लिखा है ना। आप इसके कुछ पॉइंट को लिखने हैं, तो जब कुछ पॉइंट को लिखेंगे ना, तो फिर ये वाला मत लिखिएगा, तब ये वाला एक का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। हाँ, रोमन नंबर में प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे जब राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें एक नंबर में लिखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल या जब राष्ट्रीय आपातकाल या राज्य में आपातकाल लगा हो, जब राज्य में आपातकाल लगा हो, ठीक है। मतलब समझिएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल हो या फिर राज्य में आपातकाल लगा हो, तो ऐसी परिस्थिति में कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ब्रैकेट में लिख दीजिए अनुच्छेद 250। कौन सा अनुच्छेद है? 250, ठीक है। ये संसद को पावर देता है। चलिए, अब इसमें दूसरा नंबर में लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक राज्य, जब दो केंद्र राज्य संबंध में ये हम पढ़ा चुके हैं, जब दो या दो से अधिक राज्य अगर के विधानमंडल का प्रस्ताव पारित करेगा, तो संसद को उन पे विधि का अधिकार है। आर्टिकल्स कौन सा है? कौन सा आर्टिकल्स? 252। 249 में राज्यसभा के पास अधिकार है, राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव करेगा, ठीक है। केंद्र, अगर संसद आप पढ़ रहे हो तो मैं समझ के चल रहा हूँ, केंद्र राज्य हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। केंद्र राज्य के बारे में जानकारी है, तो ही आप संसद के संदर्भ को अच्छे से आप समझ सकते हो, ठीक है। जब दो या अधिक राज्य, दो से अधिक राज्य अधिक आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, खराब आ रही है। अभी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। गैप कहाँ हो जाता है आवाज भाई? स्क्रीन गया। हाँ, कहाँ पे थे हम? स्क्रीन नहीं आ रहा। अधिक राज्य, जब दो या दो से अधिक राज्यों का विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके, जब दो या दो से अधिक राज्यों का विधानमंडल प्रस्ताव पारित करती है, तो प्रस्ताव पारित करती है तो प्रस्ताव पारित करती है तो संसद उनके अनुरोध पर विधि का निर्माण करेगी। संसद उनके अनुरोध पर विधि का
विधि का निर्माण करेगी। समझे? कौन सा अनुच्छेद है? 252 अनुच्छेद 252 252 250 252। ठीक है, जी सर। लिख लिया आपने? चलिए आगे चलेंगे। तीसरा नंबर पॉइंट में इसी में लिखिए, तीसरा नंबर पॉइंट इसका लिखिए। जब राज्यसभा जब राज्यसभा जब राज्यसभा जब राज्यसभा 2/3 कितना? 2/3 ब्रैकेट में लिखेगा 2/3 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित पारित करती है तो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार क्या लिखा है, फिर से बताइएगा। जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तब संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार हो जाता है, कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें चौथा नंबर पॉइंट लिख लीजिए। सर अनुच्छेद इसमें 249 ना? हाँ 249 है इसमें। राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकता है, अनुच्छेद 249। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव कौन लाएगा? तो राज्यसभा लाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी 2/3 बहुमत के साथ। कब लाएगा? जब उनको लगेगा से राज्य सूची का कोई विषय जो है राष्ट्रीय हित का है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? राष्ट्रीय हित का है तो ये आएगा। ठीक है, चौथा नंबर का प्रश्न लिखें। जो विषय सातवीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। ठीक है, सातवीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। आप लोग जानते हैं ना, सातवीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची है, राज्य सूची, समवर्ती सूची एवं संघ सूची। ठीक है, तो मान जो विषय, ठीक है, सातवीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। ठीक है, मतलब न तो राज्य सूची में है, न तो संघ सूची में है, न तो समवर्ती सूची में है। तो वैसे हाँ, उसको अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अवशिष्ट शक्ति हमारे यहाँ कहाँ पे किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, तो जो विषय सातवीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, ठीक है, उन पर कानून निर्माण की शक्ति उन पर कानून निर्माण की शक्ति संसद अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। ठीक है, गलत ना समझ ले, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा संघ सरकार। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? संसद, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? संघ सरकार से मतलब है। ठीक है, क्योंकि शक्ति केंद्र को दी गई है, संघ को दी गई है। ठीक है, कानून निर्माण की शक्ति संसद ब्रैकेट में संघ सरकार के पास है। किसके पास है? के पास है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डैश देके लिख दीजिएगा अवशिष्ट शक्ति। क्या लिख देंगे डैश देके?
अपशिष्ट शक्ति इसको कहते हैं, ठीक है। भारत में अपशिष्ट शक्ति की बात करेंगे, केंद्र के पास है, ठीक है, जो कि कहाँ के संविधान से लिया गया है? अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास में भी कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा के कनाडा। संविधान से लिया गया, ठीक है। वही आप अमेरिका में जाओगे तो वहां पे कैसा है? अमेरिका में जाइएगा तो यहाँ पे अपशिष्ट शक्ति राज्य के पास होता है। किसके पास होता है? अमेरिका में अपशिष्ट शक्ति किसके पास होता है? राज्यों के पास होता है, ठीक है। मतलब वैसे विषय, ठीक है, वैसे विषय जो तो न तो संघ सूची में है, न तो राज्य सूची में, न तो समवर्ती सूची में है, वैसे विषय पे अमेरिका में अगर कोई कानून बनाएगा, ठीक है, तो राज्य कानून बनाएगी। इसीलिए बोलते हैं अमेरिका में शक्ति जो होती है राज्य से संघ की तरफ जाती है, ठीक है। कहाँ से आवाज आ रही इतना? अब भारत में शक्ति क्या है? संघ से मतलब राज्य की तरफ जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो उल्टा चलता है, अमेरिका में राज्य से संघ, यहाँ पे संघ से राज्य, ठीक है। ये सब हमने पढ़ाया था, सेंटर स्टेट लेसन में पढ़ाया था, यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसको जरा समझ लेंगे, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे अमेरिका की शासन व्यवस्था, भारत की शासन व्यवस्था, ब्रिटिश शासन व्यवस्था, सब में हमको कंपेरिजन करके दिखाना है, ठीक है। तो हो गया क्लियर? ये हो गया ये। अब हम लोग चलेंगे, तो ये आपका कंप्लीट होगा। पहला नंबर में कौन सा पॉइंट आपने लिखा था? मेन हेडिंग क्या था आपका पहला नंबर का? विधि निर्माण हाँ, की शक्ति। विधि निर्माण की शक्ति। आप मेन हेडिंग में लिखे वित्तीय शक्तियां, मेन हेडिंग में लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? वित्तीय शक्तियां। क्या होता है? वित्तीय से संसद के पास वित्तीय शक्तियां, सरकार 1 रुपया भी बिना संसद की अनुमति से नहीं निकाल सकती है, ठीक है, सरकार गिर जाएगी, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे बजट वगैरह का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। संसद 1 रुपया भी चाहे तो भारत की संघ के फंड से 1 रुपया भी बिना संसद की अनुमति से नहीं निकाल सकती है, ठीक है। आप लोग जानते हैं नहीं? तो चलेंगे वित्तीय शक्तियां में लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, संघ के वित्त पर, संघ के वित्त पर, ठीक है, संघ के वित्त, संघ के वित्त पर संसद को पूर्ण अधिकार है। किसको अधिकार है? संसद को, ठीक है, क्या है? पूर्ण अधिकार है। संसद को पूर्ण अधिकार है, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो रही है, साथ में पीटी की भी तैयारी हो रही है, और साथ में आप मेंस भी लिख रहे हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? संघ के वित्त पर संसद को पूर्ण अधिकार है। भारत के संचित निधि पर, भारत के संचित निधि, संसद निधि, संचित निधि का आर्टिकल्स, संचित निधि 266 सर, 266, ठीक है। तो भारत के संचित निधि, भारत के संचित निधि पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। संचित निधि पर किसका पूर्ण नियंत्रण होता है? संसद का, ठीक है, संसद का पूर्ण नियंत्रण क्या होता है? तो पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है। इसी में आगे लिखेंगे, संसद प्रावधानों के माध्यम से, संसद प्रावधानों प्रावधानों के, संसद के प्रावधानों के माध्यम से ही संचित निधि से संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। संचित निधि से धन निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। मतलब कोई अगर चाहे, सरकार अगर चाहे तो बिना संसद की अनुमति से संसद निधि से फंड नहीं निकाल सकती है, ठीक है। सरकार को अगर 1 रुपया भी निकालना है तो उसके लिए संचित निधि से पैसे निकालने के लिए संसद की अनुमति क्या है? अनिवार्य है, ठीक है। चलिए इसी में लिखेंगे, संसद के सामने वार्षिक बजट पेश किया जाता है। क्या होता है? संसद के सामने, ठीक है, वार्षिक
बजट बजट पेश किया जाता है। क्या किया जाता है? वार्षिक बजट पेश किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे संविधान में वार्षिक बजट का कोई चर्चा नहीं, इसीलिए ब्रैकेट में लिख दीजिए वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, एनुअल फाइनेंसिंग रिपोर्ट। ठीक है, स्टेटमेंट, सॉरी, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोलते हैं इसको, बजट को? वार्षिक वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण। ठीक है, अनुच्छेद 100 10 डंडा लगेगा। ठीक है, ऐसे बोलिएगा तो ये सन आर्टिकल्स है। कितने? 110 में धन विधेयक है, कौन सा होगा? 112। ठीक है, 112। हाँ, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ठीक है, या फिर इसी में लिखे, पैराग्राफ नहीं चेंज करना है। ठीक है, जिसमें ठीक है, जिसमें वर्ष में प्राप्त, ठीक है, आय एवं व्यय का विवरण होता है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा बजट क्या है, तो सिंपल प्रश्न है, आय व्यय का क्या है? विवरण। ठीक है, वर्ष के दौरान की गई आय व्यय का क्या है? विवरण है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जिसमें वर्ष में प्राप्त आय व्यय का विवरण होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त संसद को विनियोग विधेयक, क्या बोलेंगे? विनियोग विधेयक। इसके अतिरिक्त संसद को विनियोग विधेयक, अनुपूरक अनुदान, ठीक है, एवं अतिरिक्त अनुदान पर, अतिरिक्त अनुदान के संबंध में, अतिरिक्त अनुदान के संबंध में पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अभी अतिरिक्त अनुदान क्या होता है? जैसे मान लीजिए बजट के लिए संसद ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ठीक है, लेकिन अब बीच में मतलब क्या हो गया ना, 500 करोड़ रुपया से थोड़े पैसे कम गए। ठीक है, समझे, 50 करोड़ और चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अतिरिक्त अनुदान पेश किया जाता है। ठीक है, तो भाई साहब नहीं काम हो रहा है, कुछ पैसे और चाहिए। ठीक है, तब जाके संसद क्या चाहेगी, इसके लिए एक अतिरिक्त अनुदान पास किया जाएगा संसद से, तब जाके मतलब इनको पैसे मिलेंगे। ठीक है, सरकार को आगे काम करने के लिए। ठीक है, तो शक्ति अनुपूरक अनुदान क्या हुआ? अतिरिक्त तो समझ में आ गया था पहले भी, अनुपूरक एक अतिरिक्त अनुदान होता है, एक अनुपूरक अनुदान होता है, एक होता है विनियोग विधेयक होता है। अभी संसद ने क्या प्रस्तुत किया? अभी लोकसभा जो हुआ उसमें कौन सा अनुदान को प्रस्तुत किया गया है? अभी अनुपूरक क्या? अनुपूरक। ठीक है, मतलब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि बजट जब भी आएगा तो क्या आएगा? साल भर के लिए आएगा। कितने वर्ष के लिए आएगा? साल भर के लिए आएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए सरकार तो साल भर अभी सरकार अभी साल भर नहीं चलने वाली है। ठीक है, अगर मान लीजिए बीजेपी एक चुनाव लड़ रही है, ठीक है, और अभी बीजेपी का जैसे मान लीजिए बजट कब आता है? फरवरी में। ठीक है, हाँ, फरवरी में आता है। ठीक है, लेकिन फरवरी में आता है। ठीक है, फरवरी में बजट आता है, फरवरी से फरवरी चलता है। लेकिन अब सरकार को यहाँ पे मार्च चलाना है, ठीक है, अप्रैल चलाना है, मई चलाना है, और जून में जाके मतलब क्या होगा, फाइनल सरकार दूसरी लोकसभा आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी लोकसभा आ जाएगी तो फिर वो अपने हिसाब से बजट को प्रस्तुत करेगी। हो सकता है वर्तमान लोकसभा जो है उसमें के जो सदस्यगण है या फिर मतलब जो सरकार है वो दोबारा लौट करना है, तो नई लोकसभा आएगी तो नए तरीके से बजट को प्रस्तुत करेगी। लेकिन ये 3-4 महीना जो चलाना, फरवरी का काम से 3-4 महीना जो चलाना है, इसके लिए भी पैसे के लिए प्रावधान कहाँ से किया जाएगा? तो इसके लिए भी संसद क्या होती है,
अनुपूरक बजट लेकर आती है, ठीक है, जो कि कुछ समय के लिए होती है। बजट मुख्यतः साल भर का होता है, लेकिन मान लीजिए बीच में सरकार चली जाती है या फिर पता है सरकार 4 महीना ही अब चलने वाली है, ठीक है, तो 4 महीने के लिए पैसे तो चाहिए ना, तो उसके लिए अनुपूरक बजट का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। ये अतिरिक्त राशि की जरूरत जब पड़ता है ना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब ये अतिरिक्त राशि क्या चीज का, मतलब बजट के बाद के समय के लिए, ठीक है। एक अतिरिक्त राशि ऐसा भी होता है जैसे मान लीजिए साल भर से साल भर के लिए चला, फरवरी टू फरवरी चला, अब फरवरी टू फरवरी चला लेकिन एक्सीड कर गया पैसा, तो उसके लिए चाहिए, तो बजट के अंदर ही जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अभी सरकार अंतरिम बजट लेकर आई है जो कि एक तरह से अनुपूरक बजट भी था, ठीक है, जो कि 3-4 महीने के लिए आया, ठीक है, हो गया। तो कहां तक लिखा आपने? हेलो? पर्याप्त आय एवं व्यय शक्ति। की विवरण होती है। सर ठीक वित्तीय है, शक्ति लिखा रहे थे अभी आप। हाँ ठीक है, तो आय व्यय का विवरण, आय व्यय का नहीं सर, विवरण एवं होता यहाँ है। तक लिखा था ना, इसके अतिरिक्त संसद को विनियोग विधेयक, अनुपूरक अनुदान हाँ, पर्याप्त एवं शक्ति है, ठीक अतिरिक्त है, अनुदान के संबंध में हाँ बिल्कुल। अब पर्याप्त इसी शक्ति में प्राप्त लिखिए, होती है लास्ट अब का। इसी में लिखिए, आप इसी में लिखिए, लिखेंगे इसी में, कराधान के प्रस्तावों को, फिर से कराधान, रिपीट। अच्छा, कराधान, कराधान के प्रस्तावों को, कराधान के प्रस्तावों को, कराधान समझते हैं ना, टैक्स लगाना, ठीक है, टैक्स लगाना उसको कराधान बोलते हैं, ठीक है। टैक्स कराधान इम्पोज के करना। हाँ, टैक्स इंपोज करना, ठीक है। कराधान के प्रस्तावों को परिवर्तित करने की शक्ति संसद में निहित है। कराधान के प्रस्तावों को प्रवर्तित प्रवर्तित करने की शक्ति, करने की शक्ति संसद में निहित है, ठीक है। बिना संसद के कानून के किसी भी टैक्स को हटाया नहीं जा सकता है और किसी भी टैक्स को लगाया नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे कि से बात करेंगे जीएसटी के संदर्भ में, ठीक है, संविधान संशोधन किया गया ना, कितना नंबर का संविधान संशोधन था जीएसटी के संदर्भ में? 101वां सर। हाँ, 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी लगाया गया, ठीक है, जीएसटी को लाया गया, ठीक है। तो बिना, ये पावर किसके पास है? ये पावर संसद के पास है, ठीक है, हो गया। तो क्या लिखा आपने? कराधान के प्रस्तावों को प्रवर्तित करने की शक्ति संसद में नहीं है, ठीक है। इसी में लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, चलेंगे प्राक्कलन, प्राक्कलन, प्राक्कलन देख लीजिएगा, प्राक्कलन समिति, ठीक है, क्या लिखेंगे? प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति का गठन संसद के द्वारा किया जाता है। लोक लेखा, लोक लेखा समिति का गठन, गठन संसद के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है, समझे, जो संघ के वित्त पर नियंत्रण स्थापित करती है। इनका काम क्या होता है? जो संघ के वित्त पर नियंत्रण स्थापित करती है, ठीक है। क्या काम करती है? संघ के वित्त पे नियंत्रण स्थापित करती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्राक्कलन समिति, ऑलरेडी प्रीलिम्स से पढ़ चुके, कितने मेंबर होते हैं प्राक्कलन समिति में? 30 टोटल लोकसभा से लोक होते लेखा हैं। में, लोक लेखा में 22 होते हैं, 15 प्राक- 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। उल्टा बता रही है क्या? नहीं सर, हमको तो सही याद है। प्राक्कलन में 22 होता है ना, लोक लेखा उल्टा में बता 30 होता रही है। है, ठीक है, इसमें 30 होता है, वही तो बोल रहा हूँ, उल्टा नहीं बता सर, रही है, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ? कोई देख लीजिए। नहीं सर, हम कंफर्म है, लोक लेखा में 22 होता है, 15-7, एकदम हम कंफर्म याद किए हैं सर। कोई देख ले, हम तो कंफ्यूज नहीं हमको लग रहा है। कोई देख के बताइए। आपके लगने से क्या, प्राक्कलन में कितना होता है? 30 होता है। लोक लेखा में 22 प्राक्कलन में कितना? 30। 30 जी सर। ठीक है, और लोक लेखा में इसमें 22 30, होता है जी। इसमें 22 है, ठीक है, ठीक है, इसमें 22 ध्यान होता है। रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? 22 में बात करें 15 और 7 होता है, नहीं 15-7 होता है जी सर। 15-7 होता है। इसमें क्या होता है? प्राक्कलन में सीधे सीधे मतलब किससे होता है?
लोक लेखा अति लोक लोकसभा लेखा से से, होता ठीक है। हाँ, एक होता है सरकारी उपक्रम की समिति होता है, इसमें भी 22 होता है, ठीक है। है 22 15 और 7। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन की बात करेंगे 30 होता है, सबसे बड़ी समिति होती है ये, और उसके बाद आएगा लोक लेखा समिति, ठीक है। चलिए, लिख लिया आपने। तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति का गठन संसद द्वारा किया जाता है, जो कि संघ के वित्त पर नियंत्रण स्थापित करती है, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा नंबर पॉइंट है, तीसरा ही होगा ना, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। वित्त के बाद कितना नंबर का था ये? जी सर, तीसरा होगा। तीसरा। तो तीसरा नंबर में आप लोग लिखिए, क्या लिखेंगे तीसरा नंबर में? हाँ, तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कार्यपालिका, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, ठीक है। लिखिए, कार्यपालिका संबंधी शक्ति लिखिए। देखेंगे मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद किसका हिस्सा? कार्यपालिका का हिस्सा है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन संसद के सदस्यों से ही किया जाता है। बाहर के भी लोग बन सकते हैं, लेकिन फिर उनको संसद की सदस्यता लेनी ही होगी, नहीं? लेनी होगी। संसद के सदस्यों से ही किया जाता है, से ही किया जाता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, ठीक है, क्या होता है? सामूहिक रूप से, एक बार रिपीट कीजिए तो। मंत्रिपरिषद का गठन संसद के सदस्यों से ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, या फिर उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल्स बताइए। 75 74 है ना? 75। 75 का कौन सा? 75 का वन सर। 75 का 3, कौन सा? 3। 75 का 3, ठीक है। ध्यान रखें, 75 का 3 कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जबकि ठीक है, जबकि अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पे भाई साहब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति वहां का मतलब हाउस के प्रति जिम्मेदारी नहीं होती मंत्रिपरिषद का, क्योंकि अमेरिका में, ठीक है, मंत्री वही बनेगा जो कि सदन का सदस्य नहीं होगा। मतलब उसको ना तो सीनेट से मतलब है और न तो उसको, ठीक है, कांग्रेस से मतलब है, ठीक है। मतलब कांग्रेस के किसी भी सदन से उनको मतलब नहीं है, ठीक है, न तो लोअर हाउस से न तो अपर हाउस से, ठीक है। मतलब अमेरिका में जो मंत्री बनेगा वो हाउस का मेंबर नहीं होगा, सिंपल सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ब्रिटेन में जो मंत्री बनेगा वो लॉर्ड्स का मेंबर होगा, लॉर्ड्स बोल रहे, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कॉमन्स का मेंबर होगा, ठीक है। कॉमन्स का किसको बोला जाता है? तो वहां के लोअर हाउस को कॉमन्स बोला जाता है। मतलब अमेरिका में मंत्री बनने के लिए, ठीक है, किसी भी सदन की सदस्यता उनको नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहां पे भी अपर हाउस लोअर हाउस है, उनकी सदस्यता होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब वहां पे पूरी तरीके से डिफरेंट रखा गया है, समझ गए। और यहाँ पे ब्रिटेन में कोई व्यक्ति अगर मंत्री बनता है तो लोअर हाउस का होना चाहिए, अपर हाउस को वहां पे लॉर्ड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लॉर्ड्स बोलते हैं। तो लॉर्ड्स का मेंबर नहीं होना चाहिए, केवल केवल कॉमन्स का मेंबर बनेगा, ठीक है। तो हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया, लेकिन हमारे यहाँ टोटली डिफरेंट कर दिया गया, ठीक है ना। तो हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन संसद के सदस्यों से ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। 75 के 3, संसद के सदस्यों द्वारा मंत्रिपरिषद संसद के सदस्यों द्वारा, आगे लिखे इसी में, संसद के सदस्यों द्वारा मंत्रिपरिषद पर कई प्रस्तावों के माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है। क्या लिखेंगे? संसद के सदस्यों द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा मंत्रिपरिषद पर
मंत्री परिषद पर, संसद के सदस्यों द्वारा मंत्री परिषद पर कई प्रस्तावों के द्वारा संसद के सदस्यों द्वारा मंत्री परिषद में कई प्रस्तावों के माध्यम से, माध्यम लिख दीजिए, माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है, नियंत्रण रखा जाता है, रखा जाता है। जैसे में लिखेंगे, जैसे में लिखें अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, हो गया। सर अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब दोनों ये सदन में मतभेद हो जाता है। दोनों सदन में मतभेद होता है तब अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है। अविश्वास प्रस्ताव उस प्रक्रिया में लाएंगे जब, ठीक है, लोगों को मतलब संसद सदस्य को लगेगा कि जो सरकार, जो पार्टी जो चला रही है, ठीक है, उनके पास मतलब बहुमत नहीं है। ठीक है, अपोजिट पार्टी द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव तो सिर्फ लोकसभा में ही आती है ना, तो दोनों अविश्वास सदन का प्रस्ताव लोकसभा में आती है क्योंकि लोकसभा लोकसभा के में बहुमत आती से ही सरकार बनती है। जहां के बहुमत से सरकार बनेगी वहीं पे आएगा ना, इसीलिए एक प्रश्न भी बनता है। अविश्वास प्रस्ताव जब आएगा, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर वोट नहीं करेगा जब वह राज्यसभा से चुना गया होगा तब, ठीक है, या फिर वैसे मंत्री वोट नहीं करेंगे अपने पार्टी के फेवर में जब वह राज्यसभा से चुने गए होंगे तब। ठीक है, तो दो कंडीशन, मंत्री भी अविश्वास प्रस्ताव में वोट कर सकता है, नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री भी कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर वो लोकसभा से चुना गया होगा तो वोट करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। अब कितना नंबर था कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कितने नंबर चाहिए? नंबर पे सर। चलिए 4 नंबर पे हम लिखेंगे राज्यों से संबंधित शक्ति। 4 नंबर पे लिखेंगे राज्यों से संबंधित शक्ति, राज्यों से संबंधित शक्ति। ठीक है, इसमें लिखिए संसद राज्यों के नाम, संसद राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, और सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 2 से अनुच्छेद 3। 2 ना? अनुच्छेद 3। अच्छा 3, अच्छा बाहर से जो शामिल होगा 2 में, और ये बाहर से जो शामिल होगा 2 में, और बाहर से अंदर में जो हेरफेर करेंगे वो 3 में। वो 3 में। ठीक है, हम्म, तो ध्यान में क्या रखना है, संसद राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्यों का गठन कर सकता है। ठीक है, क्या करेगा? नए राज्यों का गठन कर सकता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, नए राज्यों का गठन कर सकता है, नए राज्यों का गठन कर सकता है। ये सब छोटे छोटे भी प्रश्न में 8-8 नंबर में भी बन सकते हैं। ठीक है, नए राज्यों का गठन कर सकता है, कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकता है, इत्यादि। कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकता है। इसका एग्जांपल बता सकते हैं, संसद ने ऐसा किया हो? तेलंगाना तो अलग हुआ है, बना कहाँ है? अलग जोड़ के हुआ कहाँ है बना वो तेलंगाना? आंध्र प्रदेश से, दादर नगर हवेली और दमन दोनों को जोड़ दिया। दमन देव। हाँ, ठीक है,
एक ही उदाहरण है ये जोड़ने वाला, बाकी सब अलग वाला ही है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, कितना नंबर था ये टॉपिक? 4। 4 नंबर। ठीक है, अब लिखेंगे संविधान संशोधन की शक्ति। अगला टॉपिक में लिखेंगे संविधान। ये विधेयक कब आया था? ये तेलंगाना ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव को जब जोड़े थे, कब का विधेयक है ये? 2019। आई थिंक 20 का होना चाहिए, 20 20 का 20। ऐसा हम्म, 20 में हुआ था। हाँ, संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति राज्य के पास नहीं है, केवल केवल किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, राज्य की विधानसभा संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है। ठीक है, जैसे राज्य का भी अपना अपना कानून होता है ना, जब मद्य निषेध कानून, कुछ भी कानून बना सकती है। राज्य के विधान मंडल के पास ये पावर है, लेकिन संविधान संशोधन करने की शक्ति केवल एंड केवल संसद के पास है। ठीक है, इतना फोन आ रहा है, जब क्लास का टाइम में क्या नहीं फोन ऑफ करके रख। संविधान संशोधन की शक्ति में लिखे संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संसद को संविधान में, ठीक है, संशोधन करने का अधिकार है। संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, समझ गए ना? अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 368। लिखना नहीं है सब अनुच्छेद को, बस थोड़ा बताते चल रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे मेंशन कर दीजिएगा, जहां पे आपको लगे तो मेंशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बेसिक अनुच्छेद है उसको मेंशन नहीं करना, 368 को सबको आता है। ठीक है, कहीं कहीं पे जो अनुच्छेद लगे से यार इसको तो मेंशन करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, उन्हीं को करे, सबको मत करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने? संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संसद को यह अधिकार असीमित नहीं है। लेकिन 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 संसद को ये अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, मतलब संसद जो मन करेगा तो 368 के तहत वो नहीं करेगी। संसद को यह अधिकार क्या है? असीमित नहीं है। ठीक है, असीमित नहीं है। ठीक है, क्योंकि 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 संविधान में, ठीक है, संविधान में मूल ढांचा का वर्णन नहीं है। ठीक है, संविधान के मूल ढांचे, संविधान चल लिख दीजिए, संविधान में दिए गए मूल ढांचे के साथ, संविधान में दिए गए मूल ढांचे के सिद्धांत को संसद परिवर्तित नहीं कर सकती है, क्योंकि संविधान में दिए गए मूल ढांचे को संसद परिवर्तित नहीं कर सकती है, परिवर्तित नहीं कर सकती है। मूल ढांचे से संबंधित कौन सा केस है? केशवानंद भारती मूल बात ढांचे, से। हाँ, केशवानंद भारतीवाद 1973 में मूल ढांचा से संबंधित। आप बोलोगे सर मूल ढांचा क्या होता है? जैसे मूल ढांचा हो गया केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, सरकार का संसदीय स्वरूप है। ठीक है, उसके बाद करेंगे मौलिक अधिकार के कुछ आर्टिकल्स हो गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो पावर जो है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति कुछ हो गया, ये सब क्या मूल ढांचा है। अब संसद ये नहीं कहेगी से भाई साहब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं करेगा, तो संसद न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं करेगा, तो फिर संसद को जो मन करेगा वो कानून बनाएगा। ये संसद के पावर असीमित नहीं है। डेट मीन्स क्या? संसद अगर कोई गलत कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्वलोकन करके उस कानून को मतलब क्या करेगी? रद्द कर सकती है। कर सकती है कि नहीं कर सकती है? जी सर। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने एग्जाम्पल देखा से, चलो आपने यहाँ पे एक कानून बना जो कि मतलब क्या जैसे चंदा देने वाला, कौन सा कानून था अभी हाल फिलहाल में जो रद्द हुआ है? कृषि कानून रद्द हुआ ना? कृषि कानून इलेक्ट्रोल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को रद्द नहीं किया, सरकार ने फैसले वापस लिया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाला में सरकार ने कहा 21A का उल्लंघन है ना? है कि नहीं है? ठीक है, तो ऐसे कुछ कानूनों को सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर देती है। ठीक है, हो गया, लिख लिया आपने? अब लिखेंगे कितना नंबर होगा?
6 6 होगा सर। 6 नंबर में उसमें लिखे निर्वाचन के संबंध में शक्ति, निर्वाचन के संबंध में शक्ति, निर्वाचन के संबंध में शक्ति, निर्वाचन के संबंध में संसद की शक्ति, या फिर सीधे शक्ति ही लिख सकते हैं क्योंकि संसद के बारे में ही तो लिख रहे हैं ना। निर्वाचन के संबंध में संसद की शक्ति। अब देखेंगे निर्वाचन के संबंध में संसद की क्या शक्ति है, तो लिखे संसद के सदस्य, संसद के सदस्य, संसद के सदस्य, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है, भाग लेते हैं। और किसी के निर्वाचन में भाग लेते हैं? नहीं सर। ठीक है, एक होता है लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष में संसद पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, केवल लोकसभा ही पार्टिसिपेट करता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, लोकसभा का जो स्पीकर जो होता है उसको भी मतलब संसद के द्वारा ही चुना जाता है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा की भूमिका इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए आप लिखेंगे महाभियोग और पद से हटाने के संबंध में शक्ति। कितना नंबर होगा? 7 नंबर है। सर महाभियोग, महाभियोग और पद से हटाने के संबंध में शक्ति, हटाने के संबंध में शक्ति। ठीक है, इस टॉपिक में लिखिए। ये 8 नंबर में ही आ सकता है। बताइए संसद के महाभियोग के संबंध में शक्ति का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, फेंक के 8 नंबर देगा, लिख लीजिएगा। 8 नंबर तो नहीं देगा, 4 नंबर 5 नंबर दे सकता है। प्रश्न बन सकता है ना, महाभियोग के संबंध में संसद की शक्तियों का वर्णन करें। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? जी सर। लिखेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को संसद के द्वारा, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा संसद के सदस्य पद से हटाते हैं। राष्ट्रपति को, गलत लिखा गया, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा संसद के सदस्य पद से हटाते हैं। संसद के सदस्य पद से हटाते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज लिखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कौमा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कौमा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कौमा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के सदस्यों द्वारा ही हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के सदस्यों के द्वारा ही हटाया जाता है। ठीक है, हटाया जाता है। देखिए हटाने की प्रक्रिया तो महाभियोग जैसी ही होती है, लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के सदस्यों द्वारा ही हटाया, पद से हटाया जाता है। सर ये पद से हटाया जाता है। जैसे हाँ? सर्वोच्च न्यायालय, मेरा कहना है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ना, अन्य न्यायाधीश को तो शायद वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। हाँ, अन्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा ना।
आधी सी रहने दीजिए, ठीक है। जी। तो हो गया। संसद के सदस्यों द्वारा ही पद से हटाया जाता है, ठीक है। अन्य संवैधानिक पदाधिकारी, अन्य संवैधानिक पदाधिकारी, अन्य संवैधानिक पदाधिकारी, अन्य संवैधानिक पदाधिकारी जैसे निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, ठीक है। यूपीएससी, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, यूपीएससी और सीएजी के अध्यक्षों को हटाने संबंधी अधिकार। CAG है या भी है? सीए भी क्या होता है? सीए जी होगा ना, ये सीए जी कौन सा पद होता है? है ऑडिटर सीए जी, जनरल। जी सर। हाँ, ठीक है। निर्वाचन आयोग, यूपीएससी और सीएजी के अध्यक्षों को हटाने संबंधी अधिकार संसद के पास है। संबंधी अधिकार किसके पास है? संबंधी अधिकार संसद के पास है, संसद के पास है, ठीक है। तो इसके लिए तो या तो कोई प्रस्ताव आता होगा जिसपे सभी तो के भाई मत। संसद है ना प्रस्ताव लाएगी, जी जी हम सर। थोड़ी ना बोले सरकार के पास है, संसद में प्रस्ताव आएगी। जी जी समझ गए। अब देखेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया के संबंध में शक्ति। अगला टॉपिक लिखेंगे, लास्ट है ना आई थिंक। लास्ट है। संसद की विधायी विधायी प्रक्रिया के संबंध में, विधायी प्रक्रिया के संबंध में शक्ति। संसद के विधायी प्रक्रिया के संबंध में शक्ति, ठीक है। अब क्या होता है? तो संसद का विधायी प्रक्रिया क्या हो सकता है? देश के लिए कानून निर्माण करना। सबसे महत्वपूर्ण काम तो संसद का ही है ना, देश के लिए कानून बनाएगी। देखेंगे देश के लिए कानून का निर्माण करना, देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा देश के लिए कानून का निर्माण, देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों अंगों की सहमति से कानून का निर्माण होता है। तीनों अंगों की सहमति से कानून का निर्माण होता है, मैंने तीनों अंगों की सहमति क्यों लिखा? क्योंकि रीजन सिंपल है भाई साहब, अगर लोकसभा से कोई कानून अगर पारित हुआ, विधेयक पारित हुआ, राज्यसभा ने उसे पास नहीं किया तो नहीं होगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित हो गया, राष्ट्रपति ने रोक लिया, अपनी अनुमति नहीं दी तो वो नहीं विधेयक बनेगा, कानून नहीं बनेगा। तो तीनों अंगों की मतलब किसी भी कानून को पारित कराने के लिए क्या होना चाहिए? तीनों अंगों की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, तभी जाके वो कानून का निर्माण होगा, ठीक है। तो लिख दिया, राष्ट्रपति तीनों अंगों की सहमति से कानून का निर्माण होता है। जब किसी प्रस्ताव को लोकसभा, राज्यसभा में पेश किया जाता है
जब किसी प्रस्ताव को जब किसी प्रस्ताव को लोकसभा लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं भी पेश कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाता है तो उसे विधायक कहते हैं। लोकसभा राज्यसभा में पेश लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाता है तो पेश किया जाता है तो उसे विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विधायक कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह विधायक कानून में परिवर्तित हो जाता है। राष्ट्रपति के सहमति के बाद यह विधायक कानून में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये सारा टॉपिक मैंने लिखा दिया है, ठीक है। इसका जो 8 को जो आपने जो अब लिखा था इसमें, ये जो आपने 8 को जो टॉपिक जो लिखा, ये सारा टॉपिक इसका हो गया ना? हो गया ना? इसका सारे टॉपिक इसके हो गया ना? हमने सबसे पहले देखा संसद की कार्य एवं शक्तियां। संसद के कार्य एवं शक्तियां भी अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक के अंदर भी निकल कर आता। संसद के कार्य एवं शक्ति ये बड़ा टॉपिक हो गया। बोलेगा संसद के विधि निर्माण की शक्ति का वर्णन करें, संसद के कार्यपालिका संबंधी शक्ति का वर्णन करें, संविधान में संशोधन करने की शक्ति के संसद के वर्णन करें। तो भाई लिख देंगे। तो यहाँ पे जब 8 नंबर पूछेगा तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। संविधान में संशोधन करने के लिए शक्ति संसद के अनुच्छेद 368 में दिया हुआ। संशोधन संबंधी शक्ति संसद निम्न नियमों से कर सकती है। साधारण बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है, विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति से होता है। सबको हम लोग आगे भी और डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। अभी जो संसद के कार्य एवं शक्तियां को हमने लिखा दिया, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे और भी डिटेल से देखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें कुछ कुछ गलती भी दिया हुआ है, जैसे हमने इसको सुधारा क्योंकि पढ़ाने से पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। अनुच्छेद 352 यहाँ पे गलती है। एक जगह में लिखा था संविधान संशोधन की करने की शक्ति संसद में, इसमें लिखा था संविधान को शोषण करने की शक्ति संसद को है, ठीक है। तो इस समय गलती लिखा रहता है, ये टाइपिस्ट लोग टाइप कर देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, संसद को संविधान में शोषण करने का अधिकार है, ठीक है। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, तो इसने लिखा है शोषण करने का अधिकार है। इसलिए कोई भी नोट्स जो होता है, ठीक है, टीचर दे देता है लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। नोट्स को खुद से लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह पीडीएफ वगैरह देते हैं उसमें बहुत सारे सुधिया भी रहते हैं, शोषण करने का अधिकार लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी के हम लोग क्लास में, कल के क्लास में देखेंगे 6 बजे से ही, और रात में 9:15 बजे से प्रीलिम्स की क्लास होगी। सभी लोग आइए, ठीक है। थैंक यू।